हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से उसमें हम बात करते हैं। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन में यूजुअली हम क्या करते हैं, किस तरह से रिएक्शन होगी, किस तरह से इसका मैकेनिज्म होगा, और बच्चों को इससे काफी प्रॉब्लम होती है, बट आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि एल्डोल क्या होता है, राइट। अब पहला सवाल यही होता है कि रिएक्शन पर जंप करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे मैं कहूं कि एल्डोल का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसको यूजुअली हम ऐसा बोल देते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अगर थर्ड पोजीशन पर कोई हाइड्रोक्साइड ग्रुप आपने लगाया तो उसको एल्डोल बोलते हैं। कैसे? तो हम इसको यूजुअली कह देते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर आप बोल सकते हो कीटोन। ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक, फिर ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, इस तरह से कार्बन चेन ग्रो हो रही है, राइट। तो इसके नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है कार्बोनाइल से? अल्फा, और ये वाला बीटा। तो अगर बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं एल्डोल। तो इस रिएक्शन में हमें इस तरह का कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, और इसी वजह से हम इसको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कार्बोनाइल कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन पर, जो कि अल्फा मैंने अभी आपको बताया, अगर इस पर एक हाइड्रोजन एटम लगा होता है तो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब अगर एसिडिक इन नेचर होगा तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बने। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी कह दिया जाता है कि एसिडिटी को समझाइए, तो एसिडिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला हमारे पास पॉइंट होता है क्या, कि सबसे पहले आप उस कंपाउंड से H पॉजिटिव को बाहर कर दीजिए। तो जब आप H पॉजिटिव को बाहर करेंगे तो जो हमारे पास कंपाउंड का रिमेनिंग पोर्शन होगा दैट इज एनायन। तो इस रिमेनिंग एनायन को ही हम क्या बोलते हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। क्यों कॉन्जुगेट बेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एसिड्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है H पॉजिटिव को लूज करने, राइट। तो H पॉजिटिव निकालने के बाद जो भी हमारे पास एनायन बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। फिर हम बोलते हैं कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा हमारा कंपाउंड यूजुअली क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर कि स्टेबिलिटी ऑफ, मैं कॉन्जुगेट बेस को शॉर्ट में CB लिख रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। तो जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतनी ही ज्यादा एसिडिटी होगी किसकी? हमारे कंपाउंड की। तो कमिंग बैक टू आवर कंपाउंड, हमारे पास इस तरह का कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसके अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन एटम यूजुअली लगा होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि यहां से अगर आप H पॉजिटिव को निकालेंगे तो जो एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो अगर इतना आप लोग लिखना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया, राइट। तो आपके पास 30 सेकेंड्स और है, जल्दी से लिख लें इस चीज को। ठीक है, आई थिंक लिख लिया। चलते हैं, तो अब ये एसिडिक कैरेक्टर को यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे हम? ठीक है, ये कार्बन पर जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है वो एसिडिक होगा, हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया। तो हम एक काम करते हैं कि यहां पर ये जो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन था और ये कार्बन है, तो
तो इसको क्या करेंगे, इसको यहां से निकाल देते हैं अभी। तो हम ऐसा बोलते हैं कि मान लीजिए यहां से एक H पॉजिटिव हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब H पॉजिटिव अगर आप रिमूव करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, एनायन, ठीक है, और ये कार्बन है, और ये एनायन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये एनायन क्या हो जाएगा यहां से, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो चूंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये जो एनायन बना हमारा कैसा हो गया, बहुत ज्यादा स्टेबल, इसीलिए हम बोलते हैं कि अल्फा पोजीशन पर कार्बोनाइल की जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जो अल्फा कार्बन से अटैच हो। तो यूजुअली हम ऐसा बोल देते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन, पर एक्चुअल में हमारा लॉजिकल मीनिंग उसका ये होता है कि अल्फा पर होता है कार्बन, और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि यहां पर क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये होता है कि हमारा कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, इस एसिड का, काइंड ऑफ एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, कैसा हो गया, स्टेबलाइज, ठीक, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर इज वेरी हाई। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अभी के लिए कि दिस इज हाईली एसिड। ये कैसा हो गया, हाईली एसिडिक। अब इसके एसिडिक होने से क्या फर्क पड़ेगा और ये एल्डोल से इसका क्या लेना देना है, ठीक, वो हम अब इसके तुरंत बाद समझने वाले, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट इसके आगे क्या होगा, समझते हैं आगे, ठीक है। तो एल्डोल पढ़ने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक अगर होता है तो क्यों होता है, ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। आर एम इज टू मेक यू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम भी चाहते हैं कि आप कुछ भी रटें, समझ के पढ़ेंगे, बहुत आसान है, एकदम आसान, बहुत अच्छा टॉपिक एंड बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी। इधर देखिए आप, तो मान लेते हैं आप एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ठीक। तो हम ऐसा बोलते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन यूजुअली ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कार्बोनाइल्स containing at least one अल्फा हाइड्रोजन। अगर ऐसा कोई कार्बोनाइल होगा जिसके पास कम से कम एक, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 1, तो अगर एक मिनिमम हाइड्रोजन होगा अल्फा तो वो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा। पता कैसे चलेगा कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, तो उसके लिए एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा CH3 CHO, फिर लिख लेते हैं CH3 CO CH3, फिर लिख लेते हैं C6H5 CH, ठीक है, फिर लिख लेते हैं हम HCHO। तो अब हमारे लॉजिक के हिसाब से हमने पढ़ा है कि अगर कार्बोनाइल वाले कार्बन पे एक बार ऐसे मैं एनसर्किल कर देता हूं आपके समझाने के लिए, तो ये कार्बोनाइल कार्बन, अब इसके नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है बेटा, अल्फा। तो चलते हैं, इधर अल्फा है क्या, हाँ है अल्फा, इस तरफ है, बिल्कुल है, और इसके इस तरफ भी है, तो दोनों ही अल्फा है, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल सकते हैं कि एक को अल्फा बोल दो और दूसरे को अल्फा डैश बोल दो, दोनों भाई हैं, ठीक है। और इस तरफ क्या हो जाएगा, बच्चे क्या करते हैं, कार्बन है या कार्बन दिख रहा है तो ये अल्फा है, लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे कि इसके पास अल्फा है तो ये गलत हो जाएगा बेटा। कैसे, C6H5 का सिंपल मतलब होता है बेंजीन रिंग, ठीक, और इस बेंजीन रिंग पर अगर मैं इस स्ट्रक्चर को खोलकर लिखता हूं ऐसे, तो अब मैं बोलता हूं क्या कि ये हो गया मतलब ये नॉर्मल कार्बन हो गया, कार्बन है। अब ये वाला कार्बन अल्फा, बिल्कुल हाँ सर अल्फा तो है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखने से तो ऐसा लगता है कि अगर कार्बन होगा तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा, अगर हम इसका बॉन्ड फॉर्मेशन करें इस तरह से, मान लीजिए CHO, तो ये अल्फा तो है, लेकिन क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी कार्बन की पूरी है, एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी और एक डबल बॉन्ड के साथ 4 वैलेंसी, तो यहां पर अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट होगा लेकिन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इसमें नहीं होगा, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, आप सब जानते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या होता है इसका नाम, बेंजल्डिहाइड, ठीक है।
तो अल्फा हाइड्रोजन होना इज मस्ट। तो अब जरूरी नहीं कि अल्फा कार्बन प्रेजेंट होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, वी कांट से दैट। और उसका एग्जांपल क्या होता है, सिंपल आपके सामने बेंजल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, तो इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को आप अल्फा बोलेंगे क्या, नहीं, ये कौन से कार्बन से लगा है, कार्बोनाइल वाले कार्बन से। और अल्फा हम किसको बोलते हैं, कार्बोनाइल से नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, और उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन किस किस में होगा जल्दी बताइए, इसमें होगा, इसके पास है। तो ये आंखों का धोखा होता है, लगता है लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, इसके पास भी नहीं है और इसके पास भी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास कितने अल्फा हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हो गए, 3 ये वाले और 3 ये वाले, कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इनके पास 0 और इसके पास भी 0, ठीक है। अब ये सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन कैसे होते हैं, एसिडिक। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इसके 6 के 6 और इसके 3 के 3 अल्फा हाइड्रोजन कैसे होंगे, एसिड। तो ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे आ रहे हैं, एसिड, ठीक है। तो आई होप आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना समझना। अल्फा हाइड्रोजन हम यूजुअली बोल देते हैं बेटा, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये होता है कि जब तक अल्फा कार्बन नहीं होगा तब तक अल्फा हाइड्रोजन होना इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लेंगे, ठीक है। आई विश आपके समझ में आ रहा है। इट इज वेरी इजी, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत आसान है, इसका मैकेनिज्म भी करेंगे और इसके डिफरेंट टाइप्स भी हम समझेंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब समझिए कि एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जल्दी बोलेंगे। पहला पॉइंट ये पढ़ा कि ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। अब कुछ बच्चों को ये कम से कम समझ में नहीं आता, सर सब समझ में आके लेकिन एटलीस्ट हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मान लो आप क्रिकेट का मैच लगाया आपने, ठीक है, और इसका जो एंट्री फी है मान लेते हो 50 रुपीज पर टीम, ठीक है। हमने बोल दिया कि 50 रुपीज पर टीम है, तो इसको हम बोलेंगे कि अगर जिस टीम के पास कम से कम 50 रुपए होंगे वो इस क्रिकेट के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी। अब कोई एक बंदा आ गया, कोई एक टीम है उसके पास 500 रुपीज है, कितने, 500 रुपीज, तो ये पार्टिसिपेट करेगी, हाँ सर बिल्कुल करेगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 50, और इनके पास अमाउंट कितना मान लेते हैं 500, तो पार्टिसिपेट करेगी ना, हाँ करेगी, बिल्कुल करेगी, खेलेंगे कूद कूद के, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी थी, 50, तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, लेकिन इनके पास है कितने, 500, तो इनके पास ज्यादा है वैसे। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो, लेकिन मिनिमम लिमिट जो होती है वो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो मिनिमम लिमिट है, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो होती है कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम कार्बोनाइल कंपाउंड के पास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए, तो ये तो आपने समझ लिया, बढ़िया से। अब देखिए आगे, ठीक, होता कैसे, तो आपने देखा होगा ना बुक्स में ऐसे रिएक्शन लिख देता है कि यहां पे ले लिया, मान लेते हैं हम एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CHO, और फिर यहां पे डाल देंगे डाइल्यूट NaOH, और जो फाइनलाइज करके जो प्रोडक्ट बनता है वो बना देगा कुछ इस तरह से। यहां पर आ गया CHO, ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब इसको आपसे क्या बोलता है कि ये हमारे पास बना अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड, तो अभी के लिए एल्डिहाइड है तो हम इसको बोल देते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब यही देखकर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यहां से ये आया कैसे, ठीक है। और इसमें डाइल्यूट NaOH का काम क्या होता है, रट लें इसको, रटना नहीं बिल्कुल, देखो कैसे होता है। अगर आपसे कहा जाए कि इसका मैकेनिज्म बताओ, तो इधर देखो दोनों यूनिट कैसी है, सेम। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, और इस यूनिट को भी कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक। और NaOH क्या होता है, बेस होता है। तो NaOH को अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहां से इसके पास हो जाएगा क्या, OH माइनस, तो OH माइनस क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस का काम क्या होता है, एसिड का H+ खाना, ठीक है। बेस क्या होता है, भूखा होता है, ठीक है।
और बेस का काम क्या होता है, जहां पर भी जाएगा, जिसको जहां पर भी H प्लस दिख गया इसको, वहां जाके ये बैठ जाता है। ठीक है, मान लो ये बारात चल रही है, OH नेगेटिव आ गया तो बिन बुलाए घुस जाता है। जहां पर भी इसको अल्फा हाइड्रोजन दिखा, मतलब H पॉजिटिव या एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर दिख गया, तो वहां पर OH माइनस कूद के उस H पॉजिटिव को क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है अपनी साइड। तो अब बोलेगा कि देखो OH माइनस, वेरी नाइस, दो है मेरे पास, एक ये और एक ये, और ये पोजीशन अल्फा, इसकी भी अल्फा, और तीन इसका हाइड्रोजन और तीन इसका हाइड्रोजन, क्योंकि दो अलग यूनिट्स हैं, राइट। तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है और एसिडिक भी है, तो ये OH माइनस तो बहुत खुश हो जाएगा, इस पर भी जा सकता है, इस पर भी जा सकता है। लेकिन हम ये बोलेंगे कि दोनों चूंकि सेम है तो आप किसी पर भी ले जाओ तो सेम ही प्रोडक्ट बनना है उसमें। तो देखो आगे, तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि ये OH माइनस, ठीक है, किसी एक यूनिट को हम डिफाइन कर रहे हैं, किसी एक यूनिट के रेस्पेक्ट में, तो मान लीजिए ये मेरे पास था CH2 और इसको मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूं और ये हो गया CHO। यहां पर आपने क्या डाला हुआ है, डाइल्यूट NaOH, और NaOH के पास क्या होता है बेटा, OH माइनस, क्या होता है, OH माइनस। और हमें पता है कि ये अल्फा पोजीशन पर जो कार्बन है और जो उसके साथ हाइड्रोजन लगा है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये इसको यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर मूव कर जाता है। ठीक है, फिर क्या बनेगा, तो फिर तो कुछ ऐसा बना, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, कुछ जाना लग रहा है, हाँ अभी स्टार्टिंग में देखा था। फिर ये क्या करता है, ये यहां से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, करिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस और यहां से आ जाता है H। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमने एक अल्फा हाइड्रोजन बेस को दे दिया तो वहां से नेगेटिव बना और वो नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, जो कि इस स्टेप से हमें सिर्फ इतनी सी बात पता चल रही है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनाइज। ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था, तो वही वाला स्टेप है बिल्कुल। ठीक है, अब होगा ये कि हमने इसके कितनी यूनिट्स ली हैं, 2 यूनिट्स ली हैं। अभी हम रिएक्शन के हिसाब से कितना बोल रहे हैं, 2 यूनिट्स लिया आपने, तो एक यूनिट पर तो OH माइनस ने अटैक कर दी, तो दूसरी यूनिट भी पड़ी होगी हमारे पास मिक्सचर में। ठीक है, मिक्सचर लिया, मिला दिया और NaOH डाल दिया। ठीक है, तो एक रिएक्शन इसके साथ हो गई, अब बचा होगा ना दूसरा। तो अब ये जो इसका एनायन होगा, चाहे आप ये वाला कंसिडर कर लो कि ये वाला कंसिडर करो, तो होगा क्या, तो ये इसका एनायन अगर हम दोबारा बनाए यहां से, मान लेते हैं CH2 और मैं इसको ऐसा बनाता हूं इस तरह, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और इधर एक H, और साथ में दूसरा यूनिट भी पड़ा होगा इसका, हाँ बिल्कुल पड़ा होगा। तो मान लेते हैं ये CHO और यहां पर हो गया CH3। ठीक, अब हमें पता है कि जो कार्बोनाइल वाला ग्रुप होता है ना, C डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यूजुअली इसके पास क्या है, डेल नेगेटिव, और इस कार्बन पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव। मतलब ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक। ये चाहता है कि इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो जाए, सब्स्टिट्यूट नहीं होता है यहां पर, क्या होता है, ऐड हो। कौन ऐड होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, कूद के जाकर इसके दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर क्या करेगा, अटैक करेगा। फिर क्या हो जाता है, फिर सिंपली इसमें क्या बन जाएगा, तो यहां पर हो गया H C डबल बॉन्ड O CH2 और यहां से इसने अटैक कर दिया तो बना CO माइनस और यहां से हो गया CH3 और एक था इसके साथ हाइड्रोजन। क्या था इसके साथ, एक हाइड्रोजन था। ठीक है, आगे जाके हम क्या बोलते हैं इसमें, अगर आप इसका प्रोटोनेशन करा देंगे, मान लीजिए H पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसका क्या करा दीजिए, प्रोटोनेशन, तो यहां पर क्या जाएगा, माइनस की जगह क्या लग जाएगा कूद के H पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाता है, तो यहां से मिला C डबल बॉन्ड O CH2 C OH और CH3। ठीक है, ये मिल रहा है, तो पहले यहां तक लिख लेंगे, फिर आगे हम इसके आगे मैकेनिज्म की बात करें। ठीक है, जल्दी से लिख लें इसको फटाफट। ठीक है, अभी तक एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, पहले वाले से
हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके नेगेटिव बनाया और वो नेगेटिव ने जो दूसरा मॉलिक्यूल था हमारे पास एसिटाल्डिहाइड का, उस पर अटैक किया। ठीक है, तो अब देखिए आगे, इधर देखेंगे आप, तो यहां वाला हम बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, इसको इधर बना लेते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH, यहां पर हो गया O, इस तरफ आ जाएगा CH, और इसको मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूं बस, फिर इधर आ जाएगा C, और यहां पर एक H भी होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं CH, और यहां हो गया OH, और इस तरफ CH3। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि कार्बोनाइल से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, और ये वाला क्या हो गया बेटा, बीटा। तो ये क्या बना, ये क्या बना, बीटा। बीटा पर क्या दिख रहा है आपको, OH, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा इसमें, वेरी नाइस, CHO। CHO मतलब एल्डिहाइड, तो ये क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी को ही बोलते हैं क्या, एल्डोल, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हो कार्बोनाइल के, वो कार्बोनाइल एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने क्या लिया है, राइट। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक एल्डोल। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं इसकी। नंबरिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको मैं इस तरफ भी लिख देता हूं, तो CHO, तो इधर आ गया CH2 COH, और इस तरफ आ जाएगा CH3। नंबरिंग कैसे करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो उसको कंसीडर करते हैं लॉन्गेस्ट चेन, ये हो जाएगी 1 2 3 4। इसको क्या लिख देते हैं, 3 हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, मैं कॉमनली बता रहा हूं एल्डिहाइड, अगर कीटोन है तो कीटोन, अदरवाइज आप इसका पूरा नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं कि एल्डोल का मतलब क्या होता है। अब यहां पर एल्डिहाइड की जगह कीटोन भी हो सकता है, अगर यहां पर आप एक CH3 लगा दो तो ये 3 हाइड्रोक्सी कीटोन कहलाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास ये नहीं था। ठीक, तो हम यहां तक हमने एल्डोल तो फॉर्म कर लिया, अब हम आगे की बात करेंगे। इधर देखें, अभी तक हमने एल्डोल फॉर्म किया, अब इस एल्डोल से बाद में ये होता है कि ये अल्फा पोजीशन पर H और बीटा पोजीशन पर OH, तो यहां से हम वाटर को लिबरेट करा दें। क्या कराते हैं बच्चों, वाटर को लिबरेट कराए। तो अगर आपसे कहे कि यहां से H2O को आप बाहर कर दीजिए, तो यहां पर क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा देखेंगे, मैं फ्लिप कर रहा हूं, इसको फ्लिप कर रहा हूं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल नहीं बदलेगा, सिर्फ फ्लिप कर, तो कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर हो गया CHO। मैंने इसको सिर्फ ऐसे पलट, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। तो वापस से करेंगे, CO मतलब कार्बोनाइल, एल्डिहाइड या कीटोन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इस केस में एल्डिहाइड, इसका नेक्स्ट वाला अल्फा और इसके नेक्स्ट वाला बीटा, आगे चलोगे गामा, चलता रहता है आगे तक। हमें किससे मतलब है, सिर्फ अल्फा और बीटा से। तो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ये वही बना कि अल्फा बीटा, ठीक है, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड अगर आए तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं नॉर्मली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बन रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, तो यही बन गया एल्डोल का पूरा प्रोडक्ट। तो अगर आपसे कहा जाए कि एल्डोल का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये बनेगा, क्योंकि ये एल्डोल है। ठीक, तो यूजुअली हम बाद में क्या करते हैं, H2O को माइनस करा के यहां से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर आप कीटोन ले लेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन इसमें होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्शन को समराइज कर दे, ठीक है, तो इधर देखिए आप कैसे समराइज करेंगे, बहुत आसान। तो हमने ये कहा कि ट्रिक देखो, अगर शॉर्ट में मुझे बताना हो, इतना लंबा मैकेनिज्म से बचना हो हमें, और हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मान लीजिए कॉम्पिटिटिव में, तो हम मैकेनिज्म तो करेंगे नहीं वहां पर, हम वहां पर क्या यूज करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, एक CH3 CHO, ठीक है, और इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा। तो अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो हमें सिर्फ कोई एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करना है, दूसरा मॉलिक्यूल पर अटैक करवाएंगे, और जो हमारा पहले मॉलिक्यूल हमने लिया था उसके बाद
इस तरह की बात करेंगे जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, ठीक है। क्या, तो मान लीजिए अभी के लिए तो मैं आपको बहुत छोटा सा बताता हूं, देखो तो ये बना CHO, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन, चूंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो मैंने इसको कंसीडर किया, आप इसको इधर रख लो, इसको इधर रख लो, बात एक की, ठीक। तो अब ये क्या हुआ, इसके नेक्स्ट वाला अल्फा, क्योंकि इससे हम अटैक करा रहे हैं, अल्फा ये वाला भी है, ये भी अल्फा है, लेकिन हम एक कंसीडर कर। अब हम इसमें ये बोलते हैं कि ये अल्फा पे जो H लगा हुआ है वो आप इस ऑक्सीजन पर कुदा दो, ठीक। और इस ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ऊपर कुदाओ, बाकी लास्ट में इसको यहां से जोड़, ठीक है। तो मैं आपको इससे यूज करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस H को हमने नीचे बनाया ऐसे, तो इसको आप ऐड कर दो यहां से, ठीक। ये वाला H पहले इस ऑक्सीजन पर कुदाओ, पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और इस कार्बन से इस कार्बन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अगर आप फाइनल इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो हमने बनाया था वही बनेगा। जोड़ो जरा इसको, क्या बनेगा, स्टार्टिंग में था CH3, फिर C, इस C पर क्या लगा, एक H लगा, तो ऐसे लगा दिया। फिर इसके ऊपर क्या था, डबल बॉन्ड O, जो कि O और H, और ये पाई बॉन्ड भी ऊपर शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया मिलकर, OH बॉन्ड। फिर इसको हमने जोड़ दिया इससे, क्या बनेगा, CH2, और इधर आ जाएगा CHO, ठीक है। अभी भी क्या समझे, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, तो अभी भी क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फिर यहां से तो बहुत आसान है, अल्फा से एक H और बीटा से OH को निकाल दो यहां से, तो कर देंगे आप -H2, जिसमें H कहां से आता है, अल्फा पोजीशन से, और OH कहां से रिमूव करते हैं, बीटा पोजीशन से, तो रिमूव कर दो, तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। और ये वही है जो हमने पढ़ा था, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। अब अल्फा बीटा पर क्या जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। ये तो हो गया भाई, ठीक है। तो अगर आप, क्योंकि आप समझ गए, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, अभी के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब इसको क्योंकि आपने समझ लिया तो अब आसान, अब ऐसे लिख दिया। अगर आपने दो इसके मॉलिक्यूल लिए थे और ऑब्वियसली यहां पे रिएजेंट का यूज किया होगा, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। KOH भी डाल देता है, कभी कभी क्या डाल देता है, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो बच्चों को ये लगता है कि कुछ नया आ गया, तो कुल मिलाकर आप याद रखेंगे हमें इसमें बेस से मतलब है, बेस होना चाहिए, ठीक है। और डाइल्यूट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, KOH हो NaOH हो या फिर बैरियम हाइड्रोक्साइड हो, दोनों से रिएक्शन प्रोसीड इसी तरह से करें। अच्छा, अब कोई ऐसा तरीका अगर मिल जाए कि मैं यहां से डायरेक्ट यहां कूद जाऊं, फिर तो ये स्टेप बच गया, ठीक है। और मुझे पता है कि H कहां से लेते हैं, अल्फा से, और OH कहां पर होता है, हमेशा बीटा पे। तो अगर मैं यहां से डायरेक्ट ये बना लूं तो इसके ऊपर वाला तो मैं आराम से बना सकता हूं, क्यों, क्योंकि बीटा पर क्या लगा दूंगा, सिर्फ OH, और अल्फा पे H लगा। तो अगर मुझे यहां से यहां जाना हो, मान लो ये यहां से यहां जाना चाहता हूं, कैसे जाएंगे भाई, सोचो, सोचो इस बारे में, कैसे जाओगे यहां से, देखो मैं बता दूं कैसे जाए। इसको मान लेते हैं यहां पे कि मतलब मैंने स्टार से इसको मान के, अब बताओ स्टार वाली कंडीशन आप यहां से डायरेक्ट यहां कैसे पहुंच सकते हो, उसकी एक बहुत बढ़िया ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है, देखो इधर कौन सी ट्रिक है, मान लेते हैं ये था मेरे पास, तो एक मॉलिक्यूल को तो आप ऐसे लिखो, मतलब मैं स्टार वाली कंडीशन यहां पे बता रहा हूं आपको। तो एक मॉलिक्यूल को लिखेंगे कैसे, ऐसे, तो मान लेते मैंने CH3 CHO को ऐसे लिखा है, लिख दिया, बहुत सही। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल था मेरे पास, उसको ऐसे लिखेंगे C, और इस तरफ क्या जाएगा CHO, इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, 3, तो इसको ऐसे बना, एक ये वाला और एक ये वाला, हो गया काम। आपको करना क्या है, पानी माइनस कर दो यहां, क्या कर दो, पानी माइनस करना है सिर्फ। तो ये क्या था, अल्फा, ये भी था अल्फा, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो हम एक की बात कर रहे हैं। आप इसको इधर रख लो, इसको उधर रख लो, बात एक ही, ठीक। क्या कर दो यहां से, पानी माइनस करो, डायरेक्टली पानी माइनस कर दो यहां से,
H2O। अगर मैं आपसे बोलूं ऐड करके लिखो क्या आएगा, तो देख लो CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH। ठीक है, बन गया। आगे मतलब अगर यहां से मुझे डायरेक्टली यहां जाना हो तो ट्रिक क्या होता है, ये सिर्फ ट्रिक है, ठीक है, सिर्फ ट्रिक है। तो ये दो हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन से और एक ये वाला, इस पानी को आप माइनस कर दो, बाकी डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन को यहां पर ऐड कर दो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नाम बताओ, तो देखो यार, ये अल्फा और ये बीटा, नाम क्या बनेगा, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड, लिख लेते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो मैकेनिज्म तो मैंने आपको बता दिया, तो मैकेनिज्म तो मोर और लेस अगर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज है तो सेम ही रहेगा, वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स दे देगा आपको, तो सेम रहेगा। तो अगर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है यहां से, तो पानी माइनस कर दो। और इस ट्रिक को क्या बोलते हैं, टाइम आउट। क्या बोलते हैं, टाइम आउट। टाइम आउट कैसे, मानो ये रहा मेरे पास ऑक्सीजन, ठीक, और ये दो क्या है इसके, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक। तो हम ऐसा बोलते हैं कि काइंड ऑफ टी बना रहा है, क्या बना रहा है, टी बना रहा है। तो यहां से ये दो जो इसकी कैंची होती है ना, ये कैंची ऑक्सीजन को काट के ले जाती है अपने साथ, ठीक है, उसको टाइम आउट बोलते हैं। ठीक है, इसका टाइम आउट कर दो। टाइम आउट करोगे तो ये दो H अल्फा वाले और एक ऑक्सीजन उड़ा दो यहां से, डायरेक्टली आप इसको मैच कर लेना, दोनों सेम। आ गया मजा। तो अब एल्डोल कंडेंसेशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर आपसे पूछे तो पहले तो ये बना लो, फिर हमें पता होता है बीटा पर होता है हाइड्रोक्सी, तो बीटा पर OH लगा देंगे और अल्फा पे H लगा। इसको नोट कर ले जल्दी से, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है ना, भूलेंगे नहीं, जल्दी करें नोट इसको। ठीक, रटना नहीं कुछ भी बेटा, रटना मत, बस मेरा एक ही मोटिव रहता है हमेशा, रटेगा नहीं कोई कुछ, समझ के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लॉजिक के साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो तो भाई देखो, अब तक हमें एल्डोल कंडेंसेशन तो समझ में आ रही है, हमने ट्रिक भी सीख ली, हमने एक डिटेल्ड मैकेनिज्म भी देख लिया कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि देखो CH3CO CH3 दो मॉलिक्यूल्स, इसका ट्रीटमेंट कराए डाइल्यूट NaOH के साथ, बताओ क्या बनेगा, आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अगर ट्रिक के हिसाब से हम देखें, जो मैंने आपको पहले वाली ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के हिसाब से हम क्या करते हैं, देखिए सर, यहां पर CH3CO और CH3, ठीक है। अब दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो आप इसको कंसीडर करो कि दूसरे को कंसीडर करो, बात एक ही है। तो एक को हम इस तरह से रखते हैं और दूसरे को अल्फा की फॉर्म में स्प्लिट करते हैं। कैसे, तो दूसरा मॉलिक्यूल होगा यहां पे CH2H और इसको मैंने इस तरह ही रखा है। बहुत अच्छे। ट्रिक क्या था, ट्रिक सिंपली ये था कि ये अल्फा पोजीशन से, ठीक है, ये जो H आपको दिख रहा है इसको कुदाएंगे ऑक्सीजन पे, ठीक, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे ऊपर, ठीक है। तो अगर, और इस CH3 को मान लीजिए, अगर मैं ये CH3 को ऐसे बना लेता हूं आपकी समझ के लिए, ये CH3 यहां पर बनता है, ठीक है, आई होप अब दिख रहा है ना। तो ये बाकी इसको क्या करो, ऐड कर दो, आगे प्रोडक्ट, आसान भाषा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है डॉल में, ठीक। और ये ऑब्वियसली किसकी प्रेजेंस में होगी, डाइल्यूट NaOH या फिर KOH भी ले सकते हैं, या फिर बैरियम हाइड्रोक्साइड भी आप यूज कर सकते हैं। जो दिख रहा है उसको जोड़ दो, आगे प्रोडक्ट। तो हमें यहां से दिख रहा है CH3CO, ठीक है, फिर इधर क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। एक सेकेंड, हमने कुछ गलत किया है, हाँ, तो यहां पर OH आएगा, अब ठीक है। फिर आगे ऐड कर देंगे CH2CO CH3, अभी ठीक है। फिर क्या समझे, समझे ये कि देखिए ये कार्बोनाइल से अगला वाला अल्फा और ये वाला बीटा, वही पुरानी वाली बात, तो क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। अब ये एल्डिहाइड नहीं है बेटा, अब क्या बना, ये कीटोन बना, तो इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। फिर वही बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन से अगर आप पानी माइनस कर दोगे तो -H2O
और सेम रहता है। H कहां से आएगा यहाँ पे, सुनो ध्यान से, H कहां से आएगा, अल्फा पोजीशन से, और OH कहां से आएगा, बीटा पोजीशन से। तो माइनस कर दो दोनों को। तो जब आप दोनों को माइनस कर देंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C H CO CH3। ठीक है, अब इसका नाम क्या पड़ेगा, अब इसका नाम सिंपल पड़ा क्या, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। अब बनाइए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो एक एग्जांपल एल्डिहाइड का हो गया, एक एग्जांपल कीटोन का हो। लिख लेंगे इसको जल्दी से, जल्दी नोट कर लें इसे। ठीक है, फिर हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपने लिख लिया है। अब देखें एक सबसे अच्छी चीज, अब ये तो इसके हिसाब से हो गया। फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि डायरेक्टली पूछ जाओ, कहां से, यहां से डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाओ आप, तो CH3CO एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे। फिर दूसरा मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, कैसे बताया था, इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, और इधर हो गया H, फिर ये हो जाएगा CO CH3। फिर क्या समझाया था, फिर तो बहुत आसान है सर, यहां से क्या कर दो, इसका टाइम आउट, पानी माइनस कर दो इसमें से। ठीक, ऑब्वियसली प्लस होगा, और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो ये तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। तो ट्रिक के हिसाब से क्या बना, प्रोडक्ट जो चाहिए था बन गया। लिख लो यहां पे, तो क्या बना, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो जो हमने छोड़ा था वही बनेगा, अल्फा और बीटा। तो क्या बन गया फिर से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब ये एल्डिहाइड नहीं है, अब क्या बने, कीटोन बने। तो अब आपसे पूछ दे कि ये तो एल्डोल नहीं है, तो आप कोई अगर आपसे बोलता है कि क्या ये एल्डोल प्रोडक्ट है, तो बोलेंगे ना, ये एल्डोल प्रोडक्ट नहीं है, ये उससे एक स्टेप आगे का है। तो एल्डोल बताओ भाई, तो हम आपसे बोले कि एक स्टेप पीछे चले जाओ इसके। एक स्टेप पीछे जाने में क्या बताया, H हमेशा कहां से होता है, अल्फा पोजीशन से, और OH कहां से निकलता है, हमेशा बीटा पोजीशन से। तो बेटा अगर इससे एक पीछे जाना होगा तो क्या करेंगे, बीटा पे OH लगा दो और अल्फा पे H जोड़ दो। तो क्या बनेगा यहां से, CH3 C, यहां पर हो जाएगा OH क्योंकि बीटा पोजीशन है, यहां पर हो गया CH3, यहां पर हो गया CH और एक H, और साथ में CO CH3। तो देख लें, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। तो जब इसमें से पानी माइनस करोगे, ये वाला, अगर ये वाला आप पानी यहां से उड़ा दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे, है ना। शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, पूरा मैकेनिज्म भी समझा दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज और सीख लेंगे, ठीक, और उसके बाद ये टॉपिक आप कभी भी नहीं भूलेंगे, बहुत आसान। अब देखिए इधर, फिर क्या है इसमें, सर अभी तो आपने क्या लिया, पहले केस में आपने लिए 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स, बात समझ में आया। फिर आपने दूसरे केस में लिए 2 कीटोन जिसका नाम एसीटोन है, कॉमन है, ये भी समझ में। अब क्वेश्चन आ गया अगला, पढ़ के तो ये गए थे, आ क्या गया पेपर में, उसने बोल दिया कि देखो एक तो ये लिखा PHCHO, ठीक, और या फिर एक काम करते हैं, एक लिखा ऐसे CH3 CHO, और एक लिखा यहां पे CH3 CH2 CHO, और डाल दिया क्या, डाइल्यूट NaOH। तैयारी किसकी करी थी, इसकी। आ क्या गया पेपर में ये। अब इतना तो समझ में आ गया कि डाइल्यूट NaOH डाला तो कहीं ना कहीं कार्बोनाइल भी दे रखा है, तो एल्डोल जैसा तो कुछ है। लेकिन ये सर ये तो मैं पढ़ा नहीं था, तो ये मैं छोड़ के चलाया, या मैंने छोड़ दिया सर, ये मुझे समझ ही नहीं आया। देखो जिस तरह से आपने इसको प्रोसीड किया है उसी तरह से इसको प्रोसीड करेंगे, बहुत आसान। देखो समझते हैं इसको जल्दी से, ठीक है, उसे समझ में आ रहा है। पढ़ा तो हमने क्या था, जब दोनों मॉलिक्यूल सेम हो, लेकिन अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हुए तो कैसे करोगे, इधर देखो। तो अब आपसे दे दिया क्या, देखिए भाई हमारे पास है एक
CH3 CHO और साथ में दे रखा है क्या, CH3 CO CH3, और आपसे बोल दिया कि इस पर हमने डाल दिया डाइल्यूट NaOH या फिर कोई बेस डाल दिया, आपसे बोल रहा है प्रोडक्ट बताओ। क्या बताओ बेटा, प्रोडक्ट बताओ। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर आपने तो कहा था ना, बहुत आसान है, अल्फा इसके पास भी है इसके पास भी है, तो एक को ऐसे रखते हैं दूसरे के साथ रिएक्शन करा देते हैं। वो कब था, जब दोनों मॉलिक्यूल सेम थे। क्या यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल सेम है, नहीं। ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, क्या है ये एल्डिहाइड, और ये क्या है, ये कीटोन है। तो क्या अब दोनों रिएक्टेंट सेम है, नहीं। अब दोनों रिएक्टेंट सेम नहीं है, दोनों अलग हो। तो अब इसके पास भी अल्फा है, इसको अल्फा डैश बोल दो फॉर एग्जांपल, और इसके पास भी अल्फा है। क्या ये दोनों अल्फा, ये वाले और ये वाले सेम है, हम बोलेंगे नहीं। अब ये दोनों अल्फा सेम नहीं, मतलब एक टाइप के अल्फा ये हो गए, दोनों अल्फा ही मान लो, और एक टाइप का ये हो गया। क्या दोनों सेम है, हाँ सर सेम तो है, ये भी CH3 है और ये भी, ये दोनों भी CH3। तो ये आंखों का धोखा है, ठीक है, क्योंकि CH3 तो है लेकिन ये है क्या, एल्डिहाइड, और ये क्या है, कीटोन। तो क्या एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन सेम हो सकते हैं, नहीं। एसिडिक होंगे दोनों, वो बात ठीक है, क्योंकि कार्बन NaCO लगा हुआ है। तो क्या ये अल्फा और ये दोनों अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है सेम टाइप के, हम बोलेंगे नहीं, ये दोनों सेम टाइप के नहीं है। तो अब क्या करें फिर, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास दो चीज होगी, ठीक। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूं दो चीज, क्या, या तो ये एल्डिहाइड इस कीटोन के साथ कंबाइन करेगा, एक प्रोडक्ट, दूसरा ये कीटोन एल्डिहाइड के साथ कंबाइन करेगा, जैसे मैंने आपको बताया पीछे, दो प्रोडक्ट हो। तीसरा ये एल्डिहाइड खुद के साथ कंडेंसेशन शो करेगा, और चौथे प्रोडक्ट में कीटोन खुद के साथ कंडेंसेशन शो करेगा। क्यों, क्योंकि क्या एल्डिहाइड का और कीटोन का मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही लिया है हमने, तो देखने में तो एक ही लग रहा है, क्या तो क्या रिएक्शन मिक्सचर में जैसे वाटर लेते हो आप, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल हम ऐसा बोलते हैं कि एक ही वाटर मॉलिक्यूल है। अगर मैंने ऐसे लिखा मान लो 1s2 या फिर 2s2, तो क्या इसका मतलब होता है पानी के दो मॉलिक्यूल है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। ये तो बैलेंसिंग फैक्टर है, पानी के मोल थोड़ी बताता है, क्या है ये बैलेंसिंग फैक्टर है, बस एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम कोई नंबर लगा देते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन, इस केस पे एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन का मिक्सचर लिया फॉर एग्जांपल, तो क्या एक एक मॉलिक्यूल होगा इसका, नहीं, मिलियन बिलियन सैकड़ों हो सकते हैं, हम गिन नहीं सकते उनको, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन आपको देखना है। तो ये आपस में कंबाइन करेगा तो एक प्रोडक्ट, ये खुद से आपस में कंबाइन करेगा तो दो, ये इससे करेगा तो तीन, और ये इससे करेगा तो चार, ठीक है। अब देखो बनेगा कैसे, अब फटाफट वो समझ लेते हैं, और फिर हो गया खत्म। इधर देखा कैसे, तो पहला प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कौन सा, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ CH3 CH। तो इसका तो मैंने अभी आपको बताया था, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कैसे बनेगा। इस पे सिंपल था हमारे पास कि मैं करके दिखा देता हूं, CH3 CHO, ठीक है। फिर यहां से टाइम आउट वाली ट्रिक से हिसाब अगर कर दें तो यहां पर हो जाएगा CHO। फिर हमने किया क्या था, यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल आप माइनस कर दो, और ऑब्वियसली इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ये सिर्फ एक ट्रिक है, बार बार कह रहा हूं, सिर्फ ट्रिक है और कुछ नहीं, ठीक है। क्या बना, यहां से बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये क्या होता है अल्फा, और ये क्या होता है बीटा, तो बना क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो अब तो आपको याद हो गया, बार बार अल्फा बीटा बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी बन रहा है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। दूसरा सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ, क्या लिया था हमने दूसरा, CH3 CO CH3। तो इसका भी करके दिखाया, तो डायरेक्ट लिख लो, यहां से क्या बनेगा, मान लेते हैं CH3 CO CH3 टाइम आउट से कर रहे हैं, तो H H H, और इधर आ जाएगा CO CH3। फिर से क्या करेंगे, पानी उड़ा दो यहां से, ठीक है। फिर क्या बना,
डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहां से CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये क्या बना अल्फा बीटा, बार बार वही बन रहा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। अब फिर से बोल रहा हूं ये एल्डोल प्रोडक्ट नहीं है, उसके एक स्टेप आगे का प्रोडक्ट है। अगर आपसे कहेगा एल्डोल बना के दिखाओ, तो बीटा पर लगा देंगे OH और अल्फा पे लगा देंगे H, तो प्रोडक्ट आ जाएगा। ये हम आपको फाइनल करके जो वाटर माइनस करके प्रोडक्ट आता है वो बता रहे, जल्दी से नोट कर लें इसे। उसके बाद लास्ट के 2 प्रोडक्ट और बच रहे हैं, फिर खत्म हो जाएगा। जल्दी कर ले नोट। हो गया, ठीक है। चले अब इधर देखिए, 2 प्रोडक्ट तो हमने बनाएंगे सेल्फ कंडेंसेशन से, अब बनाएंगे क्रॉस कंडेंसेशन, ठीक है। तो अभी तक जो हमने 2 प्रोडक्ट बनाए वो तो सेम ही चल रहे हैं, जैसे हमने नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पढ़ा था वैसे ही हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब आ जाता है क्रॉस कंडेंसेशन, ठीक है। अब हमारे पास अभी के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं कि अगर आप कराओगे क्रॉस कंडेंसेशन, ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, क्रॉस कंडेंसेशन मतलब डिफरेंट के साथ। अभी तक तो सेम के साथ करा के 2 प्रोडक्ट बनाए, अब डिफरेंट के साथ कराओ क्रॉस कंडेंसेशन तो 2 केस बनेंगे। कितने? 2। कौन कौन से? तो एक बार हम ऐसा बोल देते हैं कि CH3 CHO विद CH3 CO CH3, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी इसका रिवर्स कर दो, CH3 CO CH3 विद CH3 CHO। क्या सर दोनों सेम ही तो है? तो ये आपको का धोखा है, दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम, अभी बताते हैं। तो एक बार ये इससे करेगा और दूसरी बार में ये इसके साथ करेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये मत समझना कि ये इसके साथ और ये इसके साथ तो सेम नहीं है, इधर CH3 CHO है और यहाँ पे एसीटोन, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गए। अब देखते हैं ये बनेगा कैसे, तो आ जाओ इधर। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ना तो पहले आप इसको यहां रखो, ठीक है। तो अब जो हम इंटैक्ट रखते हैं वो इन दोनों में से कोई एक को इंटैक्ट रखेंगे और किसी दूसरे वाले से हम टाइम आउट कराएंगे, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक होता है, ठीक। किसी एक को तो यहां रखेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल को पहले मैंने ये वाला कंसिडर किया तो इसके साथ टाइम आउट कराऊंगा। किसका? तो इसके साथ टाइम आउट करा रहे हैं, किसका? इसका। फिर इसका रिवर्स कर देंगे। कैसे करेंगे? अब देखिए इधर, तो मान लीजिए अब मैंने इसके साथ पहले ये ले लिया, इंटैक्ट रखा है, टाइम आउट किसके साथ करा रहे? टाइम आउट CH3 CHO के साथ कराएं जरा। तो यहां से आ जाएगा H H H और यहां से आ जाएगा CHO। तो करना क्या है हमें? बहुत आसान है, अब तो सीख गए। यहां से कर देंगे टाइम आउट, ठीक। पानी माइनस करो तो डाइल्यूट NaOH, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहां से CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CHO। तो एक तो ये बना, ठीक। ये भी क्या बना? अल्फा और बीटा। तो क्या बना? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बन रहा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो एक तो ये बना, ठीक। तो ये तीसरा प्रोडक्ट बनाया आपने। और चौथा और आखिरी प्रोडक्ट क्या होगा? इसको रिवर्स कर दो। क्या करेंगे बेटा? रिवर्स कर दो इसको। तो यहां पर क्या जाएगा? तो मान लेते हैं अब यहां पर लिखेंगे CH3 CHO, ठीक है, प्लस, और अब इसको ऐसा बनाते हैं तो इधर मान लेते हैं CH H H और इधर आ गया CO CH3, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? फिर से क्या कराएंगे? इसमें पानी माइनस कर दो, टाइम आउट। तो फिर क्या आ जाएगा? डाइल्यूट NaOH, ठीक है। फिर बनाएंगे प्रोडक्ट इसका, तो अब तो हो गया। तो ये आ गया CH3, फिर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड और इधर बनाएंगे CH CO CH3। तो अब यहां पर भी क्या हो गया? अल्फा और ये भी क्या हो गया? बीटा। तो ये बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ऊपर वाला,
और ये क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा सर पहले के दो में भी तो यही बन रहा था, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर मिलाएंगे कार्बन का तो दोनों में अलग, इन दो में स्ट्रक्चर अलग है कार्बन का, और स्टार्टिंग के दो में स्ट्रक्चर अलग है। तो अब यहां पर क्या कर रहा है, क्रॉस कंडेंसेशन। तो इसको एज अ होल हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जब रिएक्टेंट हमारे अलग अलग होंगे, कैसे होंगे, जब रिएक्टेंट्स अलग होंगे तब हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ आ गया। अगर रिएक्टेंट सेम टाइप के होंगे, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन, तब हम बोलेंगे नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन। अगर रिएक्टेंट्स आपने बदल दिए, ठीक है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या दोनों ही एल्डिहाइड ले लिए लेकिन दोनों अलग अलग है, मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड ले लिया और प्रोपेनॉल्डिहाइड ले लिया, तो तब कहलाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए इधर आखिरी चीज, ठीक है, अगर आपसे बोल दे कि हम सेल्फ कंडेंसेशन से बचना चाह रहे हैं, तो क्रॉस में बेसिकली यूजुअली होता है कि 4 से लेके मतलब 4+ प्रोडक्ट बनते हैं, 4 से ज्यादा, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट पे। यूजुअली 4 बनते हैं, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। अब हम बोल रहे हैं कि हमें क्रॉस कंडेंसेशन करानी है, लेकिन उसमें सेल्फ कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कैसे। कोई भी एक रिएक्टेंट ऐसा ले लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। क्या बोल रहा हूं, पहला मैंने ले लिया HCHO और दूसरा ले लिया क्या, CH3 CO CH3। तो एक रिएक्टेंट कैसा है, एल्डिहाइड, सीख लिया बहुत ध्यान से, और ये क्या है, कीटोन। तो जब दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट हो जाए तो कहलाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब आपका काम आसान कर दिया इन्होंने। क्यों आसान कर दिया, क्योंकि इसी के पास अल्फा है, बस इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो अब सेल्फ कंडेंसेशन एटलीस्ट इसकी तो नहीं होगी, तो हम नॉर्मली कंडेंसेशन जैसे हम कराते चले जा रहे हैं वैसे कराएंगे और अपना प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, आई विश कि समझ आ गया आपको। अब देखें, ठीक, अब ये एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये तो हो गई खत्म। एक आखिरी चीज और बच रही है इसमें, वो क्या होती है, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। इसमें क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में हमें एल्डोल कंडेंसेशन करानी होती है। वो कैसे, वो देखिए आप, तो अगर ऐसे लिख दिया तो इन्हें देख के डरते नहीं है। ठीक है, ये बहुत आसान। ये रहा एक कार्बन, ये दूसरा हो गया, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, इसको भी लिख देते हैं, और ये वाला छठा। तो दिस स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू दिस CH3 CO, फिर इधर आ जाएगा CH2, फिर इधर आ जाएगा CO और CH3। ऐसा मान लेते हैं। अगर आप इसको हाइड्रोजन करना चाहते हो तो एक अलग चीज। ठीक, अब कैसे करेंगे, तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाती है आराम से। अच्छा गिने जरा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये भी अल्फा। माय गॉड, सारे के सारे कार्बन कैसे हो गए, मतलब अल्फा है तो सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हो गए, अल्फा। तो क्या ये मतलब प्रोडक्ट कैसे आएगा फिर। ठीक, तो अगर हम ये चीज बोलते हैं कि एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है, तो क्या ये बात पूरी तरह से सही है? अगर है तो बताओ जल्दी से मुझे। यहां पे तो सारे अल्फा हो गए, फिर कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ कौन सा वाला मैं कैसे कराऊं मैकेनिज्म इसका टाइम आउट कैसे कराऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यूजुअली एल्डोल अवॉइड अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एल्डोल अवॉइड अल्फा हाइड्रोजन का मतलब यह होता है कि सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर हम इसका आंसर पूरी तरह से नहीं दे सकते।
तो जो हमने अभी पीछे एग्जांपल लिए थे वो तो एक ठीक है, वहां से हो गया। क्या इसमें पॉसिबल है वैसा करना? ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये वाला भी अल्फा, पॉसिबल ही नहीं है कहीं से, कैसे करें? तो हम इसलिए बोलते हैं कि एल्डोल अवॉइड अल्फा हाइड्रोजन। तो फिर आप कैसे करोगे? अगर अल्फा हाइड्रोजन, क्या सर आप ये बोल रहे हो कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल हो जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि एल्डोल अवॉइड अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन पर आप अगर जाएंगे तो प्रोडक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे? जैसे इस केस में, ठीक है। तो अब हम यहां पर एक चीज आ जाती है, क्या? इनोलेट। क्या आ जाता है? इनोलेट। अब जितनी ज्यादा इस इनोलेट की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, उतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब ये इनोलेट क्या होता है वो समझ लो। इधर देखें तो मैं ये बॉन्ड लाइन वाला स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसमें ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन, ठीक। आपने डाला क्या? यहां पे बेस डाला, OH माइनस। क्या डाला? बेस। अब सारे के सारे अल्फा है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी होगी? यहां से भी जा सकता है, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। 1 2 3 4 केस है हमारे पास। इधर देखिए, तो अगर पहले केस में इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2 3 और ये वाला 4, तो पहले केस से अगर गया तो क्या बनेगा? यहां पे ऐसे देख लो, ठीक, यहां पर आ जाएगा माइनस, ठीक। दूसरे में गया तो दूसरे में आप करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, ये आ गया माइनस, ठीक है। तीसरे में आओगे तो मतलब यहां से निकालना है, ये आ गया माइनस, और चौथे में, लास्ट में, ठीक है। तो अब हम ये बोलते हैं कि ये सब के सब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे इसके साथ, ठीक है। ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये वाला भी इसके साथ। तो जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा हो तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऊपर O माइनस, तो उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनोलेट। क्या बोलते हैं उसको? इनोलेट, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्टेबल इनोलेट होगा उतने ही आसानी से प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो अगर ये वाला माइनस बना तो ये भी स्टेबल है। जब रेजोनेंस में तो सारे माइनस पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सारे स्टेबल है। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इनमें, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर ये माइनस था, ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है विद इन दी सेम मॉलिक्यूल। तो अब ये माइनस चार्ज यहां से इस माइनस चार्ज को यहां पर अटैक कराओ, यही होता है ना। एक एनायन बनाता है बेस, अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा, एनायन बना, और वो एनायन दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। लेकिन इसमें सेम मॉलिक्यूल में ये वाली चीज होती है। ये वाला माइनस कराओगे तो ये यहां से अटैक करेगा, ये वाला कराओगे तो ये यहां से अटैक करेगा, और ये वाला कराओगे तो ये यहां से अटैक करेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबरिंग कर दें इसकी, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, सेम रखते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका आसान तरीका ये होता है कि कितने कार्बन की रिंग बनेगी उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यूजुअली 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग क्या होती है? स्टेबल होती है। तो अगर आप पहला वाला स्ट्रक्चर कंसीडर करोगे तो अगर ये यहां पर अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, ठीक है। यहां पर कराएंगे तो 1 2 3 मेंबर्ड रिंग हाईली स्ट्रेन्ड होती है तो अनस्टेबल होती है। फिर यहां पर भी करेंगे तो 1 2 3 सेम आ रहा है, और यहां पर करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो पहले और चौथे से सेम ही बनेगा और दूसरे और तीसरे से भी सेम बनेगा। इधर देख लो 1 2 3 और यहां से भी 1 2 3, तो 3 मेंबर्ड रिंग तो बहुत हाईली अनस्टेबल हो गई। तो या तो इसके हिसाब से बनाओ या इसके हिसाब से बनाओ। तो अब इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा आप देखो इसको, अब इधर देख लेंगे तो यहां पर बनेगा ये ऐसे, तो CO और यार। तो अब आपने क्या किया था, यहां पर बेस डाला था, ठीक है। अब वो इस अल्फा पोजीशन थी, ये वाली भी इक्विवेलेंट है और ये वाली भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कैसे सेम है। यहां से अगर एक हाइड्रोजन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये
नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा यहां पे, क्या बनेगा, ये बना CO और यहां पर आ गया -4। ठीक, इसके नंबरिंग कर दो एक बार, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। तो अब ये वाला इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये ऊपर। तो हमने 5 मेंबर रिंग बनाई, तो नंबरिंग करने का फायदा ये होता है कि आसान पड़ता है। जिसको आगे ले जाओगे तो पहले तो 5 मेंबर रिंग बना लो ऐसे। ठीक, अब नंबरिंग करो, मान लो 1 2 3 4 और 5। अब इसमें देखेंगे पहले पर तो कुछ नहीं था, दूसरे पर क्या था, डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड O लगा देंगे यहां पे ऐसे। फिर तीसरे पर कुछ नहीं है, चौथे पर कुछ नहीं है, पांचवें पर जब आप करोगे तो एक तो O माइनस हो गया यहां पर। ठीक, और इसके साथ क्या था, एक CH3 था, मतलब मिथाइल ग्रुप था, वो हमने यहां लगा दिया। आगे चलेंगे तो प्रोटोनेशन हो जाती है इसकी। ठीक, प्रोटोनेशन कर देंगे तो ये बन जाए, तो जो हो गया OH और यहां पर हो गया एक CH3। ठीक है, तो अब यहां पर भी H है। लास्ट में हम क्या करते हैं, पानी माइनस करते हैं ना, तो यहां पर भी H है और यहां पर भी H है। ठीक है, कहां से कराओगे, अगर आप ये वाला OH और H निकालते हो तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, और ये वाला OH और ये H निकालते हो तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। तो पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई, 2। देखो कैसे, तो इधर देख ले हम, यहां पर बना क्या, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, ऐसे वाला यहां पर आ गया और एक मिथाइल, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा। ठीक है, आपसे कहा जाए हाईली स्टेबल कौन है, तो हम बोलेंगे ये वाला इज हाईली स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहां पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग ये कैसा हो गया, कॉन्जुगेशन है तो स्टेबल है, लेकिन यहां पर नो कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोडक्ट बना लेते हैं किसमें, एल्डोल कंडेंसेशन में, और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल में इस तरह से रिएक्शन होती है। तो आई होप ये सब आपको समझ आया। ठीक है, हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, और उस पर इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी हमने करी है। नेक्स्ट क्लास में हम और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस को करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल। ओके, पढ़ते रहिए। जय हिंद।